हेलो ऑल। फॉर ओलंपियाड एंड जेई वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज का हमारा सेशन 8 है, IOQM मैथमेटिक्स ओलंपियाड सेशन 8 नंबर थ्योरी। और आज हम स्टडी करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IOQM, सिर्फ IOQM RMO नहीं, जो स्कूल्स में आपके प्राइवेट मैथमेटिक्स ओलंपियाड होते हैं, स्कूल में जो प्राइवेट मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स होते हैं, जे मेंस में या एडवांस में इसका यूज हो सकता है, बिकॉज काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट जो MBA के लिए होता है, SSC वगैरह में भी इसका यूज हो सकता है। बट हमारा काम है अभी लॉजिकल इंटेलिजेंस डेवलप करना क्लास 8, 9, 10 के बच्चों के लिए। और 11, 12 के बच्चे इसको देख सकते हैं अपनी कैलकुलेशन स्किल इन्हेंस करने के लिए, बेसिक नंबर्स को जानने के लिए। ठीक है, हम दिसंबर से IOQM की एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको वीक में या 10 दिन में एक मॉक पेपर देंगे IOQM का। पहले पार्ट टेस्ट देंगे, बाद में फुल टेस्ट। तो प्लीज़ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सेम नाम से फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई नाम से सब्सक्राइब कर ले। हम सारे टेस्ट यहाँ पर PDF पोस्ट करेंगे और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन का वीडियो एंड एनालिसिस। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, यदि इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है तो एनालिसिस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जैसे हमारे पास एक नंबर है लाइक 72 है, उसको हमने 73 से मल्टीप्लाई किया। देखो, पहले हम जो स्कूल में हमने मेथड लर्न किया था उसको फॉलो करते हैं। 72 को 73 से, देखो 3 2 जा 6, हमने यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया। देन उसके बाद हमारे पास 3 7 जा 21। देन यहाँ पर क्रॉस का साइन लगता था या जीरो लगा लेते थे। 7 2 जा 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 7 जा 49 एंड 150। तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट बना वो क्या बना, देखो 6। 6 क्या है, इन दोनों नंबर के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया। आप दोबारा देखिए, जैसे मैं 72 को 70 + 2 लिखा और 73 को 70 + 3 लिखा। अब देखिए, जब मैंने 70 को 70 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट 0। 70 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट 0। 2 को 70 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट 0। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट 6। तो इस प्रोडक्ट का जो 72 × 73 है, इसका जो यूनिट डिजिट क्या बना, 6। मतलब यहाँ पर जो मेन पॉइंट क्या है, जब हमने दो नंबर मल्टीप्लाई किए, उस प्रोडक्ट का हमें यूनिट डिजिट देखना है। तो हमारा फोकस क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट। हमारा फोकस क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास नंबर में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 71 × 72 × 73 × 74 × 75 × 76 × 77 × 78 × 79। इस लाइन में नंबर 75 नहीं है, 75 तो कचरा कर देगा अभी स्टार्टिंग में। देखो, जब हमने इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बताना है तो हम क्या करेंगे, हमारा फोकस क्या रहेगा, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन द प्रोडक्ट, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन द प्रोडक्ट। 71 से 79 तक की काउंटिंग है एक्सेप्ट 75। देखो, सबसे पहले नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, अगले का यूनिट डिजिट 2 है, अगले का यूनिट डिजिट 3, अगले का यूनिट डिजिट 4, अगले का यूनिट डिजिट 6, अगले का यूनिट डिजिट 7, अगले का यूनिट डिजिट 8, अगले का यूनिट डिजिट 9। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी। देखो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट 2। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट 2। 7 6 जा 42, यूनिट डिजिट 2। और 9 8 जा 72। हमारा फोकस क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट। हमारा फोकस क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट। देखो, 1 × 2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2। फिर 3 × 4 12, 6 × 7 42, 8 × 9 72। हमारा फोकस क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट। अब देखो, जब हम 4 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, 16।
ठीक है। और 16 का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 6। जब 71 से 79 तक के नंबर मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेप्ट 75, तो इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा 6। इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 6। अब हम आगे कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेट करें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और कैसे हम उनको हैंडल करेंगे। चलो आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, लाइक जैसे कोई नंबर हमने 60 ले लिया, उसको आप कितने बार भी आपस में मल्टीप्लाई करो, हर केस में यूनिट डिजिट 0 है ना, तो प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, 0 यूनिकनेस है ये। जैसे किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, जैसे कोई नंबर ले लिया 61 × 71 × 81 × 91 × 71 × 51 ऐसे। इस प्रोडक्ट का हमें यूनिट डिजिट बताना है। देखो हर केस में यूनिट डिजिट क्या है, हर केस में यूनिट डिजिट प्रोडक्ट का 1 है ना, तो 1 को कितने बार में मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट 1 रहेगा। 1 की भी अपनी यूनिकनेस है, एक बार यूनिट डिजिट 1 है, 1 को आपस में कितने बार में मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट है यूनिट डिजिट 5। 5 में देखिए जैसे नंबर है 25 × 35 × 45 × 65 × 75 × 85। इस प्रोडक्ट का मुझे यूनिट डिजिट बताना है। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 5, यहाँ पर यूनिट डिजिट 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 5, ये चलता रहेगा। अब देखिए इस प्रोडक्ट के यूनिट डिजिट के बारे में बात हुई थी ना, 5 को आपस में कितने बार में मल्टीप्लाई करो, 5 5 = 25, अगेन यूनिट डिजिट 5 आ गया, 5 5 = 25, तो इसमें 5 ही चलता रहेगा। इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 5 बनेगा। ठीक है, यदि यूनिट डिजिट 6 है नंबर का, 6 को आप कितने बार में मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 36 × 36 × 36, हर केस में यूनिट डिजिट 6 है, 6 को कितने बार में मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 6 रहेगा। तो हमारे पास 0 1 5 6 इन 4 डिजिट की यूनिकनेस है। यदि एक बार ये यूनिट डिजिट किसी नंबर का हो गए तो उसके बाद उसको आपस में कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 736 की पावर 127। प्रैक्टिकली क्या है यहां पर 736 मल्टीप्लाइड 127 टाइम्स। ठीक है, अब देखो 736 × 736 × 736, ये 127 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। हर केस में यूनिट डिजिट देखो, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, तो हर केस में यूनिट डिजिट क्या है 6। और ये कितने बार है हमारे पास 127 टाइम, कितने बार में मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट 6 रहेगा ना। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता जो रेड पेन से लिखा है 6 की पावर 127, तो हमारे पास इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। देखो जब हमें किसी प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है, हमारा फोकस क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट। 736 की पावर 127 जो इसका यूनिट डिजिट बनेगा वो 6 की पावर 127 का यूनिट डिजिट हो जाएगा। हमारा फोकस क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन द प्रोडक्ट। और 6 की पावर तुम कुछ भी कर लो, 6 को कितने बार भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। ठीक है, ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। आप चाहे तो वीडियो को पिछले 5 मिनट की वीडियो को दोबारा में देख सकते हैं। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट केस। देखो हमारे जो डिजिट्स थे 10 डिजिट में से हम 4 डिजिट स्टडी कर चुके हैं, 0 1 5 6। अब आ जाते हैं 4 और 9 को। 4 और 9 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं अदर देन 1, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। चलो इसको स्टडी करते हैं 4 और 9। देखिए किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, देखो 4 की पावर जब 1 है तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा। देखो 4 की पावर 2 16 तो यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 3, देखो 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 की पावर 2 का 16 था, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ। देखो 6 4 जा, यहाँ यूनिट डिजिट 6 है ना, 6 4 जा 24। और देखो जब 4 की पावर 4 होगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट 6। यहाँ से पैटर्न क्या बना, जब भी 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 बनेगा, और 4 की पावर इवन है यूनिट डिजिट 6, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे फाइंड
यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट 724 की पावर 247, 734 की पावर 736 और इंटू 896 की पावर 689। अब देखो, जब हमने किसी भी प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है, हमारा फोकस क्या है? फोकस यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट। अब देखिए, यहां यूनिट डिजिट क्या है? पहले केस में 4 है ना, और 4 इज मल्टीप्लाइड टू 47 टाइम। 4 के केस में हमें इवन ओड पावर चेक करनी है। 247 एक ओड नंबर है। अब देखो, यहां पर यूनिट डिजिट क्या है? 4, और इसकी पावर क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है ना, इस केस में इवन ओड चेक करेंगे। यहां यूनिट डिजिट क्या है? 6, उसकी पावर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे, यूनिट डिजिट हमारे पास 6 रहेगा। अब देखो, 4 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर इवन है, यूनिट डिजिट 6, और 6 की पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट 6। 6 6 जा 36, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 6 जा 24। तो इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बना? 4। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ऐसे ही 9 का केस देखो, जैसे 9 की पावर 1 है, यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 2 81, यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 3 देखो, जब 9 को हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 9। अब ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। 9 की पावर 4, 9 9 जा अगेन यूनिट डिजिट ये 1 बनेगा। अब देखो, 9 की पावर जब भी ओड करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट केस क्या बनेगा? 9, और 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1। तो 9 के केस में भी जब भी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है, उसकी पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट 9, इवन होगी तो 1। 4 और 9 सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है ना, यहां पर जो साइकिल बनेगी 2 के इंटरवल के बाद रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। इसके ऊपर एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट 74 रेज टू द पावर 47 इंटू 4 रेज टू द पावर 49 रेज टू द पावर 49 इंटू 59 रेज टू द पावर 68। अब देखिए, हमारा फोकस क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट। पहले केस में देखो, यहां पर पहले केस में इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट कितना है? यहां पर 4। यहां पर यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास? 4, और 4 की पावर क्या है हमारे पास? यूनिट डिजिट 4 था, ओड नंबर 47 एक ओड नंबर है। इस केस में यहां पर यूनिट डिजिट क्या है? 9, और इसकी पावर कैसा नंबर है? ओड। यहां पर यूनिट डिजिट क्या है? 9, और इसकी पावर क्या है? इवन। देखो, 4 की पावर ओड है तो हमारे पास यूनिट डिजिट 4, 9 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट 9, और 9 की पावर इवन है, यूनिट डिजिट 1। 4 9 जा 36। तो इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या बना हमारे पास? 6। ठीक है, चलो देखो, हमारे पास डिजिट्स थे, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स हैं। देखो, 0 1 5 6 ये तो रिमेन्स अनअल्टर्ड थे, पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट पे फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब हम 4 और 9 के बारे में बात करते हैं, इस केस में इवन ओड पावर चेक होती थी। जैसे 4 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट 4 है, 4 की पावर इवन है, यूनिट डिजिट 6, 9 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट 9, और 9 की पावर इवन है, यूनिट डिजिट 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास डिजिट क्या बचे? 2 3 7 8। ठीक है, अब देखो 2 की पावर जब हमारे पास 1 होगी, 2 का साइकिल चेक करते हैं, 2 का रिपीटेशन ऑर्डर क्या है, तो यूनिट डिजिट 2 बनेगा। 2 की पावर 2 करी हमारे पास, यूनिट डिजिट 4 हो गया। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यूनिट डिजिट 6। अब देखो, 2 की पावर जब भी हमारे पास 4 का मल्टीपल है, इसको 2 की पावर 4 की पावर के लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 इज 16 की पावर के। यूनिट डिजिट चेक करना है, तो हमने बेस का यूनिट डिजिट 6 लिया, तो 6 की पावर कुछ भी नेचुरल नंबर करो, यूनिट डिजिट हमारे पास 6 रहेगा। देखो, जब भी 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 6। इसको एज ए फैक्ट याद रखना है, यहां से बाकी रिजल्ट ड्राइव हो जाएंगे। देखो, जब भी 2 की पावर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगी, देखो कोई भी नंबर या तो 4 का मल्टीपल होगा
या 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा, या 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगा, या 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगा। जैसे एक रैंडम सैंपल देखो 70, 71, 72, 73, ये 4 का मल्टीपल है। 73 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे रहा है, दिस कैन बी रिटन एज 4k + 1। 71 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगा, दिस कैन बी रिटन एज 4k + 3। और 70 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगा, दिस कैन बी रिटन एज 4k + 2। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 4k + 1 है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4k इंटू 2 की पावर 1। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 6, इंटू यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 2, 6 2 जा 12। तो हमारे पास जब भी 2 की पावर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगी तो उस केस में यूनिट डिजिट हमारे पास क्या रहेगा 2, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 2। अब देखिए 2 की पावर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे रही है ना, तो यूनिट डिजिट क्या बना हमारे पास 2। देखो नेक्स्ट केस है 2 की पावर 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे रही है। देखो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 4k इंटू 2 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 4k का यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 6, और 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 4। तो 6 4 जा 24, इस केस में यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। अच्छा देखो जब भी 2 की पावर 4k + 3 होगी, 4k + 3, 2 की पावर 4k, इसको कैसे लिखेंगे देखो ना, आइडेंटिटी आपने सर्च इंडिसेस में पढ़ोगी, a की पावर m + n, a की पावर m इंटू a की पावर n है ना। देखो 2 की पावर 4k यूनिट डिजिट 6, और 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। देखिए जब 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास 6। जब 2 की पावर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा, यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगा, यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगा, यूनिट डिजिट 8। चलो इस पैटर्न को दोबारा लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए जब भी 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा, तो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 2 है ना। 2 की पावर 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगा, यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, और 2 की पावर 4k + 3, 2 की पावर 3 का डायरेक्ट यूनिट डिजिट देखो 8। ये इसको आपको एज ए फैक्ट याद रखना है, ये आपकी हेल्प करेगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट 72 रेज़ टू द पावर 76 इंटू 52 रेज़ टू द पावर 57 इंटू 49 रेज़ टू द पावर 49 इंटू 64 रेज़ टू द पावर 67। देखो जब भी मुझे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, हमारा फोकस क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन प्रोडक्ट। देखो यहां पर बेस का यूनिट डिजिट क्या है 2, उसकी पावर क्या है 76। अच्छा कैसे पता चलता कि किसी नंबर का 4 से क्या रिमाइंडर आएगा, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं 16197, किसी नंबर का 4 से रिमाइंडर, उसके लास्ट के 2 डिजिट का 4 से रिमाइंडर, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 97, 97 का 4 से रिमाइंडर देखो 24 4 जा 96, तो 97 का 4 से रिमाइंडर 1 बनेगा, ये 4k + 1 टाइप का नंबर हो गया, 4 से रिमाइंडर 1 दे रहा है। ठीक है, अब देखो 76 तो 4 का मल्टीपल है, 19 4 जा 76, तो ये 4 का मल्टीपल हो गया। यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 57 का 4 से रिमाइंडर चेक करना है ना, तो 57 का 4 से रिमाइंडर देखो 14 4 जा 56, तो 4 से रिमाइंडर क्या बना 1। अब देखो 9 है, 9 के केस में इवन ऑड पावर चेक करनी है, 9 की पावर कैसा नंबर है ओड, यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है, इसकी पावर कैसा नंबर है ओड। अब देखिए 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, यूनिट डिजिट बिकम 6, 2 की पावर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे रहा है, यूनिट डिजिट बिकम्स 2, 2 की पावर 1। 9 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट बिकम्स 9, और 4 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट बिकम 4। देखो 9 4 जा 36 इंटू 6 इंटू 2, तो इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट देखो 6 6 जा 36, 6 बना यूनिट डिजिट, 6 2 जा 12, तो इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बना 2। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसका यूज कहां कहां पर होगा,
ये क्वेश्चंस थोड़ी देर में आएंगे, इसमें अभी मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दूं। तो 2 का जो हमारे पास साइकिल बना था वो हमारे पास क्या बना था 4 का। ऐसे 3 का बना लेते, 3 बचा था हमारे पास। 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 3, 3 रेज़ टू द पावर 2 यूनिट डिजिट 9, 3 रेज़ टू द पावर 3 27 यूनिट डिजिट 7, 3 रेज़ टू द पावर 4 81 यूनिट डिजिट 1। देखो जब भी 3 की पावर 4 का मल्टीपल होगी यूनिट डिजिट क्या बनेगा हमारे पास 1। क्या बनेगा यूनिट डिजिट 1 बनेगा। 3 की पावर जब भी 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगी, दिस इज 3 की पावर 4 के इंटू 3 की पावर 1। इसका यूनिट डिजिट तो 1 हो गया ना, ठीक है ना, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। तो ओवरऑल यूनिट डिजिट क्या बना 3। मतलब हमने 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट चेक करना है, ठीक है। जब भी 3 की पावर 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगी तो 3 की पावर 4 के इंटू 3 की पावर 2। देखो यहाँ यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9। जब भी 3 की पावर 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगी यूनिट डिजिट बिकम्स 9। 3 की पावर 4k प्लस 3, 3 की पावर 4k इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 4k इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा 1 और 3 की पावर 3 27 इसका यूनिट डिजिट क्या बना 7। ओवरऑल प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या बन गया 7। तो जैसे 2 में हमारे पास 4 के बाद रिपीट होता था ना, 3 में भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना। देखो ना 3 की पावर 4k था तो दिस इज 3 की पावर 4 की पावर k। यहाँ 81 नंबर है, यूनिट डिजिट 1 की पावर k करेंगे 1 नहीं रहेगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो मैं 3 का ऑर्डर नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। देखो जब 3 की पावर 4 का मल्टीपल होगा यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बनेगा 1। 3 की पावर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा तो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 बिकम्स 3। जब देखो 3 की पावर 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगा, 3 का स्क्वायर 9 यूनिट डिजिट 9। 3 की पावर 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगा तो 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट बिकम्स 27। इसको आपने एज ए फैक्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट 123 की पावर 337 इंटू 132 की पावर 231 इंटू 79 की पावर 197, ठीक है। और एक और कर लेते हैं 163 की पावर 319। अब देखो जब हमने इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, हमारा फोकस क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन द प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट क्या है, 123 को पहले 337 मल्टीप्लाई किया है, फिर 132 को 231 टाइम मल्टीप्लाई किया है, फिर 79 को 197 मल्टीप्लाई किया है 197 टाइम, और 163 को हमने मल्टीप्लाई किया 319 टाइम, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 337 है, तो इस केस में 337 का 4 से रिमाइंडर, मतलब जो 37 का 4 से रिमाइंडर होगा, 37 का 4 से रिमाइंडर क्या बनेगा 1, तो दिस इज 4k प्लस 1। यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, इस केस में भी पावर का 4 से रिमाइंडर लेना है, तो पावर के लास्ट के 2 डिजिट क्या है 31, 31 का 4 से रिमाइंडर, देखो 7 4 जा 28, तो 4 से रिमाइंडर क्या बना 3। अब 9 है, 9 के केस में इवन ओड पावर देखेंगे तो 9 की पावर क्या है हमारे पास ओड है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 है ना, उसकी पावर 319, 300 का 19 का 4 से रिमाइंडर क्या बनेगा 3। एनी कन्फ्यूजन, देखो इस नंबर का 3 से रिमाइंडर क्या बना, सॉरी 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या बना 3, 2 की पावर 3 4k प्लस 3 है ना, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट बिकम्स 8, 9 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट बिकम 9, और 3 की पावर 4k प्लस 3, 4 से 3 रिमाइंडर दे रही है, यूनिट डिजिट बिकम 7, ठीक है। अब देखिए 3 8 जा 24, 9 7 जा 63, 4 3 जा 12, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स 2, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स 2, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन, यहाँ तक आई थिंक मैं ठीक समझा पाया। अब देखो जैसे ही मैंने आपको ये केसेस कराए थे, ऐसे ही आप 7 का और 8 का डिजिबिलिटी साइकिल और बनाए। देखो 7 का पैटर्न क्या है, 7 की पावर 1 करेंगे यूनिट डिजिट 7,
7 की पावर 2 49, यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3, जब ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, यूनिट डिजिट बिकम्स 3, और जब इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 4, 3 7 जा 21, यूनिट डिजिट 1। जब भी 7 की पावर 4 का मल्टीपल है यूनिट डिजिट बिकम्स 1। 7 की पावर 4k प्लस 1 टाइप का नंबर है तो यूनिट डिजिट देखो 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा ना। कैसे? 7 की पावर 4k इंटू 7 की पावर 1, यहाँ यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ पर 7। देखो जब भी 7 की पावर 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगी तो 7 7 जा 7 की पावर 2, यूनिट डिजिट 49 का 9 हो जाएगा। और जब भी 7 की पावर 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगी 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट बिकम्स 3। ये 7 की पावर के यूनिट डिजिट का पैटर्न होगा, ये 7 की पावर के यूनिट डिजिट का पैटर्न होगा। ठीक है, ऐसे ही हम 8 का पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एक दो कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे ओलंपियाड और जेई में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। 8 में देखिए 8 की पावर 1 होगी यूनिट डिजिट 8, जब 8 की पावर 2 करेंगे 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट 4। 8 की पावर 3 चेक करेंगे, देखो इधर 8 मल्टीप्लाई हुआ 4 8 जा 32, यूनिट डिजिट बिकम 2, और जब 8 की पावर 4 करेंगे तो 2 8 जा 16, यूनिट डिजिट बिकम 6। अब ये हमारे पास एक यूनिक नंबर आ गया। कैसे? 6 कितने बार में मल्टीप्लाई कर लो यार, यूनिट डिजिट 6 रहेगा। देखो जब 8 की पावर 4 का मल्टीपल है यूनिट डिजिट 6, 8 की पावर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगी, यूनिट डिजिट बिकम 8। देखो ना 8 की पावर 4k प्लस 1, 8 की पावर 4k इंटू 8 की पावर 1, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है और यहाँ पर 8, 6 8 जा 48। अब देखो 8 की पावर जब भी 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगा, देखो ये क्या है 8 की पावर 4k इंटू 8 की पावर 2, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 6, 8 की पावर 2 64, यूनिट डिजिट 4, 4 इंटू 6, यूनिट डिजिट बिकम्स 4। अच्छा 8 की पावर 4k प्लस 3, तो 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या था हमारे पास 2। ये पैटर्न हम याद रखेंगे। 8 की पावर 4k यूनिट डिजिट 6, 8 की पावर 4k प्लस 1 यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 4k प्लस 2 यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 4k प्लस 3 यूनिट डिजिट 2। जब 8 की पावर 4k प्लस 1 है, बस हम 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं। 8 की पावर 4k प्लस 2 है, हम बस 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं। जब 8 की पावर 4k प्लस 3 है तो हम 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 4 को इवन डिजिट है 4, 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, इवन डिजिट को 6 से, तो देखो 4 6 जा 24, 8 6 जा 48, 2 6 जा 12, यूनिट डिजिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर्स पैटर्न है, नंबर्स में हमेशा पैटर्न चलते हैं, हमेशा नंबर्स ऑलवेज फॉलो पैटर्न। हम बना पाए ना बना पाए वो बात की बात है, नंबर बट पैटर्न होते हैं इनके, हम ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करने होते हैं बस, और कुछ नहीं है। चलो आगे मूव करते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? 721 की पावर 127, 722 की पावर 129, 723 की पावर 273, 724 की पावर 726, 726 की पावर 724, 727 की पावर 727, 728 की पावर 731, 729 की पावर 799, ये 9 है। अब देखो हमारा पहला काम क्या है, वी हैव टू फोकस ऑन यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इन द प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर हमारे पास 6 है, यहाँ पर हमारे पास 7 है, यहाँ पर हमारे पास 8 है, एंड यहाँ पर हमारे पास 9 है। ठीक है। अब देखिए 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 1 रहेगा, इनसिग्निफिकेंट। 2 इस केस में पावर का 4 से रिमाइंडर चेक करेंगे, 29 का 4 से रिमाइंडर, 7 4 जा 28 1, तो पावर क्या है 4k प्लस 1 फॉर्मेट है। देखो 3 की पावर, अच्छा तुम इसको इसकी बजाय डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2। ये स्पीड के साथ आप स्टेप को स्किप कर लोगे थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद। देखो 3 देखिए, 3 की पावर 273 है, अगेन पावर का 3 से रिमाइंडर, 4 से रिमाइंडर, 73 का 4 से रिमाइंडर 1, तो 3 की पावर 4k प्लस 1 का यूनिट डिजिट 3 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्टेप स्किप करके।
अब देखो यहाँ यूनिट डिजिट 4 है और पावर इवन, 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट डायरेक्ट 6 हो जाएगा। आपको ये 4 की पावर इवन लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप स्किप हो जाएगा। 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर कर लो, यूनिट डिजिट हमारे पास 6 रहेगा। अब देखो आगे 7 है बेस में, 727 का 4 से रिमाइंडर 3 है, तो 7 की पावर 4 के प्लस 3 है ना, तो 7 की पावर 3, 343, यूनिट डिजिट बिकम 3। 8 की पावर 31 है, 731, 31 का 4 से रिमाइंडर क्या बनेगा, 3 बनेगा ना, तो 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 2, और 9 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट बिकम 9। अब देखो 2 3 जा 6, ये 6, ये 6, 7 3 जा 21, 2 9 जा 18, ये प्रोडक्ट 6 है ना, 6 8 जा 48, तो इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बना, 8। ठीक है, इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बना, 8। हम चाहें तो इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा स्पीड से करेंगे, 15-20 सेकंड में इफिशिएंटली आंसर आ जाएगा। दिस इज नॉट ए वेरी लेंथी क्वेश्चन। चलो हम आगे करते हैं। अब ओलंपियाड में क्वेश्चन किस किस टाइप के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, 20 इंटू 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 27 इंटू 28 इंटू 29 इंटू 30। अब ये 11 नंबर है। इस प्रोडक्ट का लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा। देखो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10, मैंने दोबारा लिख दिया 3 इंटू 10, और 20 को 2 इंटू 10, और 25 हमारे पास क्या है, 5 इंटू 5। अब देखो चेक करिए, यहाँ पर चेक करिए आप कि हमारे पास जीरो कब बनता है किसी प्रोडक्ट के में, जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये एक जीरो प्रोडक्ट के एंड में ऑलरेडी है, एक जीरो प्रोडक्ट के एंड में यहां से ऑलरेडी है। जब इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, एक जीरो हमारे पास और बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, अब देखो 22 को हम 2 इंटू 11 लिख लें। अब देखो ये जो 2 है, जब इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, एक जीरो और आ जाएगा। इस प्रोडक्ट के एंड में जो नंबर ऑफ जीरोज है वो 4 हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो यहां पर नॉन जीरो डिजिट आएगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ रेस्ट नंबर। रेस्ट नंबर क्या क्या बच्चे, मैं लिख देता हूं। देखो ये 10 यूज हो गया, ये 10 यूज हो गया, मैं ये लिखने की जरूरत नहीं, आप स्पीड से कर लोगे, बट अभी पहला क्वेश्चन है ये। 21 बचा हमारे पास, देन 11 बचा, देन 23 बचा, देन 24, देन 26, देन 27, 28, 29 और 3। इस प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट होगा इस प्रोडक्ट का, वो यहां पर डिजिट आ जाएगा, बिकॉज हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इस प्रोडक्ट को। देखो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, देखो 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, 2 हो गया, 2 6 जा 12, अभी भी 2 हो गया, 2 7 जा 14, 4 हो गया, 14 का 4, 4 8 जा 32, 32 का 2 हो गया, 2 9 जा 18, 8 हो गया, 8 3 जा 24। तो इस नंबर के जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 4 है। और हमसे पूछा होता लास्ट 5 डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्या पूछा होता, लास्ट 5 डिजिट्स, वो क्या थे, 4 के बाद 4 जीरोस। लास्ट 5 डिजिट्स 4 के बाद 4 जीरोस, लास्ट 5 डिजिट 4 के बाद 4 जीरोस। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम और करते हैं, थोड़ा सा लेंथ डेटा वाला। तो नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, फाइंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 40 की पावर 40, 41 की पावर 41, 42 की पावर 42, 43 की पावर 43, 44 की पावर 44, 45 की पावर 45, 46 की पावर 46, 47 की पावर 47, 48 की पावर 48, 49 की पावर 49, 50 की पावर 50। अब देखो पहले इसके केस में हम जीरोस काउंट कर लेते हैं, एंड में कितने जीरोस आएंगे। ठीक है, अब देखो 50 को क्या लिखेंगे हम, 50 को देखो 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 50। ठीक है, और 45 को क्या लिखेंगे हम, 45 को 9 की पावर 45, 5 की पावर 45, हम 5 वाले कर लें। और 40 को हम क्या लिखेंगे, 40 को 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 40। अब देखिए जो 40 था, 40 इंटू 45 इंटू 50, सिर्फ मैं इन तीन पे फोकस करता हूँ। इसकी पावर 40 है, 45 है एंड 50 है। अब देखिए 40 को
2 की पावर 120 और 5 की पावर 40, ठीक है। 45 को 5 की पावर 45 एंड 9 की पावर 45, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 की पावर 50, 5 की पावर 100। अब देखो 5 इस डेटा में कितने बार हैं, 100 टाइम प्लस 80 प्लस कितना है हमारे पास ये 185 टाइम, 5 की पावर 185 है। और 2 की पावर इतने डेटा में कितने टाइम है हमारे पास 170। अब मुझे 2 की पावर कितने बार और चाहिए, 15 टाइम और चाहिए, तभी तो 185 टाइम आएगा ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर सकते हैं, इसको 4 की पावर 40 इंटू 10 की पावर 40 भी लिख सकते हैं, इतना डीप में जाने की बजाय। और 45 को 9 की पावर 45 और 5 की पावर 45 लिख लें। और 50 को 5 की पावर 50, 10 की पावर 50। जो 10 वाला पोर्शन तो हम अलग कर लेते हैं ना। अभी देखो 10 की पावर यहाँ से 90 बन चुकी है और 5 के पास हमारे पास कितनी बची है, अभी 90 बची है। नहीं, 5 की पावर कितनी बची, 50 और 45, 85 बची है। तो मुझे 85 जीरोस और चाहिए ना, 50 नहीं 95, 50 और 45 95 है ना, 95 है ना। अच्छा, और ये 2 की पावर कितना है हमारे पास 80, 4 की पावर 40 है ना। तो अभी मुझे 15 टाइम 2 और चाहिए। देखो इस मेथड से किया तब भी मुझे 15 टाइम 2 चाहिए था, 2 15 कम थे, और यहाँ भी 15 टाइम 2 चाहिए था। आई थिंक दोनों मेथड से मैंने सही किया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास देखिए यहाँ से जैसे 42 है, 42 को भी हम इनके साथ क्लब कर लेते हैं, 42 की पावर 42, ठीक है। 42 की पावर 42 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 42 एंड 21 की पावर 42। अब देखो इसमें से 15 2 मैं अलग कर लेता हूँ इसके साथ क्लब करने के लिए, 2 की पावर 15, 2 की पावर 27, 21 की पावर 42, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हम 2 की और 5 की कॉम्बिनेशन अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन अभी सोल्व करना नहीं सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन आप अलग अलग से कैसे कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझाता हूं आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको ये अलग करना आ गया होगा। अब देखो यहां पर हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या बनी थी जो पिछले पेज पे की थी, 4 की पावर 40 इंटू 10 की पावर 40, खिचड़ी ना पके ना, इसलिए मैंने नया पेज यूज किया। इसको मैंने क्या लिखा था, 9 की पावर 45 एंड 5 की पावर 45, और इसको क्या लिखा था हमने, 5 की पावर 50 और 10 की पावर 50, है ना। ये 4 नंबर तो हम यूज कर चुके थे, और 42 को भी 2 की पावर 42, 21 की पावर 42। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या बनी थी, 2 की पावर 80। अब देखिए हमारे पास 10 की पावर 50 है और 10 की पावर 40 है, 10 की पावर 90 हो गया, 5 की पावर 50 और 2 की पावर 80। तो 42 को हम क्या लिखा था, 2 की पावर 15 एंड 2 की पावर 27, है ना। अब देखो ये 2 की पावर इन दोनों में 95 होगी, और 5 की पावर इन दोनों में क्या है हमारे पास, इन दोनों में 95, तो 10 की पावर 95 आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बचा, 9 की पावर 45, 9 की पावर ओड है। अच्छा, जो प्रोडक्ट होगा उसके एंड में कितने जीरोस बनेंगे, 195 जीरोस, और उससे पहला यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास, नॉन जीरो डिजिट, वो क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ कौन कौन सा नंबर अभी हमारे पास बचा, 9 की पावर 45, और 9 इसके बाद क्या बचा हमारे पास, 21 की पावर 42 का तो 1 हो जाएगा ना, एंड 2 की पावर 27, और बाकी जो नंबर बचे जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 41 की पावर 41, 43 की पावर 43, 45 की पावर 44, 46 की पावर 46, 47 की पावर 47, 48 की पावर 48, 49 की पावर 49, ठीक है ना। अब देखिए 9 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट बिकम 9, 2 की पावर 27 है, 4 के प्लस 3 है ना, 4 से 3 रिमाइंडर देगी, यूनिट डिजिट 8, यहाँ देखिए 1, 41 यूनिट डिजिट 1 है बेस का, उसकी पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 1, ठीक है। 43, इसका 4 से रिमाइंडर क्या है हमारे पास 3 है,
तो 3 की पावर का 4 से रिमाइंडर 3, तो यूनिट डिजिट 7 डायरेक्ट लिखेंगे। अब यूनिट डिजिट 4 है बेस में, पावर इवन है, यूनिट डिजिट 6। अब देखो 6 की पावर कोई भी नंबर है, यूनिट डिजिट बिकम 6 आगे, ठीक है। 6 दो बार हो गया ना, ठीक है ना, यहाँ भी 6 था और यहाँ भी। 47 7 है, पावर 47 है तो 4 से रिमाइंडर 3, जब 7 की पावर 4 से रिमाइंडर 3 आ गया तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 3। 48 है, 8 की पावर 4 का मल्टीपल है, यूनिट डिजिट 6। 9 है, उसकी पावर ओड है, यूनिट डिजिट 9। अब ये जो हमारे पास इसका यूनिट डिजिट होगा वो यहाँ पर लास्ट नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा। चेक करते हैं। 9 8 जा 72, 2 7 जा 14, 4 है यहाँ तक, 4 6 जा, ये 6 है ना दोनों का, 24 यहाँ तक अगेन 4 हो गया, 4 3 जा 12, 2 हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 9 जा 18। तो इस नंबर का जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, कौन से नंबर का, 40 की पावर 40 इंटू 41 की पावर 41 से लेके 50 की पावर 50, वो कितना बनेगा हमारे पास 8। और इसके लास्ट 196 डिजिट्स, लास्ट 196 डिजिट्स क्या बनेंगे, 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितने जीरोस हैं, 195 जीरोस, 186 नंबर्स, 85 जीरोस है ना, 186 डिजिट्स ये बनेंगे हमारे पास। ये 185 था, ये थोड़ा सा मेरे से सॉरी कैलकुलेशन एरर हो गया, इसको इग्नोर करें। चलो अभी इसके ऊपर बेस्ड एक मैं होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, 2 होमवर्क क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ाया है, ताकि आप लोगों की थोड़ी ग्रिप बने। पहला होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 61 की पावर 61, 62 की पावर 62, 63 की पावर 63, 64 की पावर 64, 66 की पावर 66, 67 की पावर 67, 68 की पावर 68, 69 की पावर 69। ये फर्स्ट है। सेकंड है, फाइंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन प्रोडक्ट 20 की पावर 20, 21 की पावर 21, 22 की पावर 22 और ये 30 की पावर 30 तक जा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। वो थर्ड है, फाइंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100। याद रखना, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि 100 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं और कितने प्राइम नंबर है 100 से छोटे। यहां देखिए, पहला प्राइम नंबर 2 है, देन 3 है, देन 5, देन 7। जो ये प्रोडक्ट होगा ना प्राइम नंबर्स का, इसका यूनिट डिजिट तो 0 हो जाएगा भाई, और जो बाकी बचेंगे ओड प्राइम नंबर, उनका हमने नॉन जीरो डिजिट चेक करना है। वो यूनिट डिजिट, वो प्रोडक्ट का लास्ट नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा। ये क्वेश्चन शायद अमेरिकन मैथ कंपटीशन वगैरह में आया हुआ है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप करोगे तो हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आपका आंसर मैच ना करे। तो आप तीनों क्वेश्चन के आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपको शॉर्ट रिप्लाई करूंगा। पूरी मेहनत के साथ एफर्ट करना, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, और आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बियॉन्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो सेशन 7 में हम, जो हमारा सेशन 7 हुआ था, उसमें हमने फैक्टोरियल भी स्टडी कर लिया था, फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट भी स्टडी कर लिए थे। तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं होनी चाहिए यदि आप लोगों ने सेशन 7 ठीक से अटेंड किया है। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ सम। सम क्या है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 99 फैक्टोरियल। तो मेरा आप लोगों को पहले तो सजेशन है कि आप वीडियो को पॉज करें और 5 मिनट लगा के आंसर निकालें और फिर मेरा सॉल्यूशन देख के अपना आंसर मैच करें। देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, हम सेशन 7 में पढ़ चुके हैं, 4 फैक्टोरियल 24 है, एंड 5 फैक्टोरियल 120। अब 5 फैक्टोरियल के बाद जैसे आप 6 फैक्टोरियल चेक करो, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, इन सब का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, 0। बिकॉज जैसे आप किसी के बारे में बात करो, जैसे 8 फैक्टोरियल है, 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें 5 2 10 एक बार आ ही जाएगा। यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा कि 5 या उससे बड़े किसी भी फैक्टोरियल में 5 और 2 तो आना ही आना है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा।
तो उसके बाद जैसे 6 फैक्टोरियल है, इसका यूनिट डिजिट 0, 7 फैक्टोरियल का 0, तो हमेशा 0 रहेगा। तो हमारे पास जो सम ऑफ ऑल फैक्टोरियल फ्रॉम 1 2 3 4 से लेकर 99 या 100 तक चले जाओ, तो इन सभी का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो यूनिट डिजिट ये ब्लैक बॉक्स वाले नंबर रहेंगे। 6 4 जा 10 प्लस 2 12 एंड 1 13। तो हमारे पास इस सम का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 13। इस टाइप के केसेस एक और कर लेते हैं, चलो केस। फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ सम 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल प्लस अप टू 29 फैक्टोरियल। देखो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 120, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 20। 6 फैक्टोरियल, दिस इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 120। देखो 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ भी 20 बने। हमारा फोकस क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ओनली, ये सम। 7 फैक्टोरियल, जब 7 को 6 फैक्टोरियल के लास्ट के 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0, 7 2 जा 14। अब चेक करो 7 फैक्टोरियल हमारे पास लास्ट सेशन में स्टडी किया था 5040 आया था, लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास 40 हैं। जब 8 फैक्टोरियल के लास्ट के 2 डिजिट निकालेंगे, हम इस 40 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 0 0, 8 4 जा 32, तो 8 फैक्टोरियल के लास्ट के 2 डिजिट, देखो 8 फैक्टोरियल क्या है, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 40320, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो गए, 20। 9 फैक्टोरियल, जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 0, 9 2 जा 18, और जब 10 फैक्टोरियल देखेंगे 0 0, और उसके बाद हम इसे देखो 10 फैक्टोरियल के बाद कोई भी फैक्टोरियल देखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो 10, 5 2 जा 10, लास्ट के 2 डिजिट 0 0, उसके बाद हमेशा 0 0 रहेंगे। अब इस सम के हम लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस सम के लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या बनेंगे, देखो यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 0, और उससे पहले वाला डिजिट चेक करो यहाँ से, ये सम 8 2 जा 10 प्लस 4 14 16 18, तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या बने, 80। अच्छा चलो एक केस आप और करेंगे, यहाँ पर एक केस और ट्राई कर लेते हैं। फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स इन सम 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल अप टू 29 फैक्टोरियल। अगेन देखो 10 फैक्टोरियल के लास्ट के 3 डिजिट लिखो, फिर 11 फैक्टोरियल के लिखो, 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, इनके लास्ट के 3 डिजिट लिखेंगे। जब हम 15 फैक्टोरियल पे जाएंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो इसमें 5 3 बार आ जाएगा, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, और एक बार यहाँ पर, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 रहेंगे। तो 15 फैक्टोरियल के बाद तो मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कहाँ तक काउंट करना है, 14 फैक्टोरियल तक। देखो ये नंबर जिसको मैं रेड पेन से सर्कल किया है, ये 10 फैक्टोरियल है, ये देखो इसका यूनिट डिजिट क्या बना, 10 फैक्टोरियल का 0, उससे पहले 5 2 जा 10 0, और लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या बना, 9 8 जा 72, देखो 2, 7 6 जा 42 अगेन 2, 4 3 जा 12 अगेन 2 8, तो 10 फैक्टोरियल के लास्ट के 3 डिजिट क्या बने, 800। देखो जब 11 फैक्टोरियल देखेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लें लास्ट 3 डिजिट के लिए, जैसे यहाँ पर किया था, 11 0 जा 0, 11 0 0, 11 8 जा 88। अब देखो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट 3 डिजिट के लिए, 12 0 जा 0, 12 0 जा 0, 12 8 जा 96। जब इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 13 0 जा 0, 13 0 जा 0, 13 8 6 जा 78। अब इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 14 8 जा 112। अब उसके बाद तो सारे 0 0 रहेंगे, मुझे यहीं तक ऐड करना है। अब देखो यूनिट डिजिट 0, उससे पहले वाले डिजिट भी 0, 8 और 8 6, 8 और 8 16 प्लस 6 22 प्लस 10 32। तो ये जो सम है हमारे पास
10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल से 29 फैक्टोरियल, इसके जो लास्ट के 3 डिजिट बनेंगे वो क्या बने हमारे पास 200। अब मैं फैक्टोरियल बेस्ड 2 क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाता हूँ, उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें और आपका जो भी आंसर आए प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स इन 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल इंटू प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू 29 फैक्टोरियल। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन सम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 29 फैक्टोरियल। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है मेरा, फाइंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। और इस केस में एंड ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। इसमें आपने ये भी बताना है इस प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरोस होंगे और इसका लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा। तो मैंने आपको 6-7 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए। आप ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करो और इनका जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना क्वेश्चन के साथ। मैं आपको शॉर्ट रिप्लाई करूंगा। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें मेरे चैनल को। टेलीग्राम पे सेम नाम से हैं और यूट्यूब पे फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई। और मैं आपको दिसंबर से IOQM 2026 के लिए मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दूंगा। पहले टॉपिक वाइज दूंगा, जैसे नंबर थ्योरी के 4-5 टेस्ट कंडक्ट कर लिए, फिर अलजेब्रा के, फिर ज्योमेट्री के, कॉम्बिनोमेट्रिक के। तब तक मैं आपकी वीडियो भी डालता रहूंगा। और फिर जैसे अगले जून जुलाई से मैं फुल टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोगों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा ओलंपियाड के लिए एंड जेईई के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएंगे। तो 7th 8th 9th 10th 11th 12th का कोई भी बच्चा आपको लगे कि वो करना चाहता है या उसके अंदर लर्निंग एपेटाइट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई से सब्सक्राइब करें। टेस्ट सारे हम टेलीग्राम पे पुट करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।